माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज दोस्तों जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आज हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आपको छाँट छाँट के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल ही वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। तो आपको सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में से होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर कीजिएगा दोस्तों कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 नंबर का ए ऑप्शन, ठीक है, यानी कि मोतीलाल सोग थे। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, ठीक है। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि अंग्रेजी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 10वें यानी कि 3 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 10वें, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ था, ठीक है। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन यानी कि 1912 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर यानी कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाली भारत का प्रथम व्यापारी आने वाले थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि आपका क्या होगा डी ऑप्शन 1975 में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि रवि, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्रांतिकारी, यहाँ देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ हाँ, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या बी ऑप्शन यानी कि मास्टर दा थे, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि बी ऑप्शन यानी कि आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। यहाँ तक आपका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि आपका चीनी उद्योग, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि गुजरात, ठीक। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी कि रियो डी जनरियो में, ठीक है, रियो डी जनरियो, ए ऑप्शन, ठीक है 12 नंबर का। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन की ओर निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि आपका कपास खरीफ फसल थे। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो आपका 14 नंबर का ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था बांध को, ठीक है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि कर्नाटक में मिलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं
आते हैं, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि डी ऑप्शन, यानी कि आपका उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है यहाँ। चलिए अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर कि यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो आप यहाँ आप किसको मानेंगे? 17 नंबर का आपका सी ऑप्शन, यानी कि राजनीतिक दल, ठीक है। यहाँ आपका लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को, ठीक है। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1925 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आपका अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है यह कथन। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत में कौन सा प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है, ठीक है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि संसदीय व्यवस्था, ठीक है। यहाँ आपका भारत का प्रणाली माना जाता है, ठीक है, शासन प्रणाली माना जाता है। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका ये सिंपल सी क्वेश्चन है, आप जानते होंगे 18 वर्ष में हमारे भारत में वोट देने का सिस्टम माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं लोकतंत्र का 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका इनमें से सभी, देखिए अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो इनमें से सभी मानते हैं। चलिए अब मानते हैं 22 नंबर का डी ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1975, ठीक है। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपको सागर तट से दूर, ठीक है, सागर तट से दूर, यानी कि नदियों से दूर, ठीक है। अब ये 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका सामाजिक कल्याण हो जाएगा, यहाँ सामाजिक कल्याण हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो यहाँ आपका 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? बी ऑप्शन, यानी कि आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि, यही शब्द उपयोग किया जाता है विकसित देशों में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देखिए निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा यानी कि पैसा कहते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा आपको सी ऑप्शन, यानी कि निवेश कहलाता है, ठीक है, निवेश। चलिए अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर कि साख का आधार क्या है? साख का आधार विश्वास है दोस्तों, साख का आधार विश्वास, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ टिक मार देंगे।
चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका उपभोक्ता खरीदता है। चलिए अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 33 नंबर क्या कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1953 में किया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि हाँ यानी जल परिवहन करा। ठीक है, जल परिवहन। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि केरल में। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि भागलपुर। ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ छूट गया था मेरा कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक, चलिए आप 37 हमने पढ़ाई दिए हैं। अब इस 38 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जलविहीन संबंधित था। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका व्यापारियों से। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। वियतनाम सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था भाई? तो 40 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1815 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 42 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तारापुर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मणिकारण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यानी कि उर्वरक उद्योग। ठीक है, अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, यहाँ जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अब बढ़ते हैं 46 नंबर, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका बेंगलुरु। चलिए अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। मंदिर पहाड़ी किस जिले में है? सॉरी दोस्तों, मंदिर यहाँ पे मंदर पहाड़ी किस जिले में है? तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बांका में। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सासाराम नगर का विकास हुआ था। ठीक है, तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मध्य युग में। ठीक, मध्य युग में विकास हुआ था। अब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था?
तो आपका यहाँ हो जाएगा 49 नंबर का क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि मेजनी भी था, गैरीबाल्डी भी था और काउंट काबूर भी था, यानी कि तीनों आदमी में इटली का एकीकरण किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 50 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ होता है सेंट्रल बैंक ऑफ सॉरी दोस्तों, यहाँ वित्त विभाग, ठीक, यहाँ वित्त विभाग जारी करता है। अब बढ़ते हैं, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो यहाँ वित्त विभाग। ठीक है, अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर का ए ऑप्शन, यानी कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र माना भी जाता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि बैंक ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन, यहाँ 1995 में। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका 140 करोड़, सॉरी, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन 121 करोड़। ठीक है, अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो आपका 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि क्या होगा, ISI मार्क। ठीक है, ISI मार्क ये आपका चिन्ह का मार्क है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, यानी कि आपका 1950। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप 57 नंबर क्वेश्चन की ओर रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ठीक है, तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका लेनिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका नोम पेन, इसका नाम क्या है, नोम पेन है। ठीक है, नोम पेन है। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट से। ठीक है, अब बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में महात्मा गांधी गए थे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि बारदोली। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर की फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या, राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जॉन के, चलिए बढ़ते हैं जॉन के
अब 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका 64 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन यानी कि कलकत्ता। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सुखाड़ का कारण है। तो सुखाड़ का कारण ये ऑप्शन जल का अभाव, ठीक है, जल का अभाव, सॉरी यहाँ होना चाहिए, जल का अभाव यहाँ, और ये ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन लोकप्रिय साधन माना जाता है। अब आइए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी हम 66 नंबर क्वेश्चन पर 67 नंबर में आएंगे कि बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो आपका यहाँ होगा 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी। देखिए, जल की अधिकता से भी, नदी तल पर मलबों का निष्पेक्षण, इसके मतलब कारण के भी, और वर्षा की अधिकता के भी, यानी कि इनमें से सब, यानी कि राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 67 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि आयताकार। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कर्नाटक। 70 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो 70 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन यानी कि चूना पत्थर। अब बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो आपका 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 18। अब बढ़ते हैं हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो आपका 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि महानदी। चलिए बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि नेल्सन मंडेला। अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, यह मेरा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या बी ऑप्शन यानी कि 1948 ईस्वी को, ठीक। अब बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो आपका 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि आपका जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड में। चलिए अब बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो आपका 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि आपका आयकर। अब बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो आपका 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि ग्राम सभा। अब भैया 78 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर कि स्थानीय शासन
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो आपका 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 51। चलिए अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 80 नंबर का राइट आंसर क्या? ग्राम कचहरी में मुकदमों सुलझाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर 80 नंबर का क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, दीवानी मामले में और फौजदारी मामले में भी, यानी कि आपका 80 नंबर का क्या होगा? राइट आंसर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो आप यहीं तक आपको कंप्लीट हो गया 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।